I don't want to be sick. I want to play outside like before. I want the pollution to go so I can play outside. I want to breathe fresh air. I don't want to wear masks. Stop pollution. And burning crackers. And crop burning in Punjab. And crop burning in Punjab. पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा फॉग सा हो रहा है। मुझे मॉर्निंग पे जाना पड़ता है और मुझे सांस लेना पड़ता है। हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चे क्यों भुगतें? आखिर क्या जवाब देंगे हम आने वाली पीढ़ियों को? इतना बुरा पोल्यूशन मैंने अपने पूरे 25 इयर्स ऑफ डेली लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐसा है और असमर्थ महसूस करते हैं हम अपने आप को, और कुछ नहीं। दिल्ली देश ही नहीं, दुनिया के प्रदूषण की राजधानी बन गई। इस वक्त दिल्ली के जहरीले चेंबर में 2 करोड़ लोग कैद हैं। कभी नहीं देखा था, बहुत बुरा हाल है, दम घुट रहा है, सांस निकलने को हो रहा है और कोई सुविधा भी नहीं है, ना कोई डॉक्टरों की, ना कोई सरकारी। आदमी मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने दिल्ली के लिए। बाइक चलाते वक्त आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जिससे इधर से बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी चीज़ ये खत्म होएगी। हर सांस के लिए क्यों तरसी देश की राजधानी? क्या दिल्ली में अब सांस भी खरीदनी होगी? कल से सुन रहे होंगे आप गैस चेंबर, गैस चेंबर। गैस चेंबर का मतलब समझते हैं आप? ऐसी जगह जहां जहरीली गैस भरी हो, जहां इंसान के रहने का मतलब मौत और कुछ नहीं। और देश की राजधानी दिल्ली ऐसा ही एक गैस चेंबर बन चुकी है। जो लोग दिल्ली के निवासी होने पर इतराते फिरते थे, सब लोग अब वो घबरा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में एक सांस लेना भारी हो रहा है। आखिर किसकी बेवकूफी की सजा हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगत रही है? किसकी बेवकूफी की सजा? साल 1940 से 1945 एक गैस चैम्बर वो था जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के लिए बनवाया था। और 71 साल बाद जर्मनी से 5,967 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली खुद अपने लोगों की गलतियों की वजह से गैस चैम्बर बन गया है। जहरीले चैम्बर में कैद 2 करोड़ लोग। दुनिया ने दिल्ली की ऐसी भयानक तस्वीर आज तक नहीं देखी। दिल्ली बीते साल दिन के जहरीली गैसों में सांस ले रही है। प्रदूषण का हाल यह है कि दिल्ली में बच्चों से बूढ़े तक जो भी सांस ले रहे हैं, उनके जिस्म में रोज 40 सिगरेट जितना जहर पहुंच रहा है। सड़क पर लोगों की आंखें जल रही है और सांसों के जरिए जहरीली हवा बीमार कर रही है। दिल्ली की हवा तय मानकों से 17 गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हालात ये हुए कि देश में पहली बार लोगों को प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिजली पानी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले दिल्ली के लोग साफ सांस के हक के लिए सड़क पर उतरे। अपने बच्चों की सांस के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। सिचुएशन सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकती है कि हम अपने आप को बदलें। If we will not change ourselves, the situation will not change. So we need to stop this pollution, stop getting crackers, fires and all. Stop pollution. And burning crackers. And burning crackers. कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा
फॉग सा हो रहा है और सब लोग बीमार सब है। दिल्ली में आज हर सांस मास्क की मोहताज है, मजबूरी है, इसलिए लोग इस जहर के चैम्बर में भी निकल रहे हैं। मेरा ये सेकंड टाइम है टू दिल्ली। इससे पहले भी आया था फिरोज शाह कोटला रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए, और उससे पहले अंडर 19 के टूर्स पे भी आया था, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं देखा। मैम, इतना ज़्यादा स्मोक हो चुका है आज दिल्ली में कि बाहर सांस लेने में परेशानी हो रही है। अगर मास्क लगा के ना निकलें तो फिर बहुत ही तबीयत खराब होने का डर रहता है। इकतीस अक्टूबर यानी दीपावली के बाद से ही दिल्ली डेंजर जोन में है। दिल्ली में पीएम स्तर 60 होना चाहिए, लेकिन इन 6 दिनों में ये औसतन 5 गुना से ज्यादा रहा है। सोमवार यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली में पीएम 2.5 का लेवल 624 था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है, और हफ्ते भर बाद भी पीएम 2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर है। आखिर दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्यों बना? दिल्ली के लोग जहरीली गैस के चैम्बर में रहने वाली सांसें लेने को क्यों मजबूर हैं? और अब दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, ये आपको आगे बताएंगे रूफी जैदी और अमित प्रकाश के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुझे अभी एक वर्चुअल गैस चेम्बर में खड़ा किया गया है। अगर मैं स्टूडियो में नहीं होती और बाहर से एंकरिंग कर रही होती तो बिल्कुल यही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होता। इसी तरीके से स्मॉग होता, इसी तरीके से मैं यहाँ खड़ी होती, बस एक मास्क मेरे चेहरे पर लगा होता। हर सांस के लिए तरसती दिल्ली को कैसे जहरीली गैस से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली में पोल्यूशन के इमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं, ये हम थोड़ी ही देर में आपको बताने वाले। लेकिन पहले आपको ये बताना जरूरी है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दिल्ली में प्रदूषण की क्या वजह बताई है। ये जानने के लिए आपको सीधा मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा के पास ले चलती हूं, जो दूसरे स्टूडियो में मौजूद है। विद्या जी। रूबिका, दिल्ली में फैले प्रदूषण की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, या यूं कहें कि दिल्ली प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। नासा ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें लाहौर से दिल्ली तक भारी धुंध साफ देखी जा सकती है। यह तस्वीर 2 नवंबर को नासा के सैटेलाइट से खींची गई है और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की ओर धुएं की कितनी मोटी चादर फैली हुई है। नासा की ओर से जारी दूसरी तस्वीर में पंजाब के एक बड़े दायरे में खरीफ फसलों के ठूंठ, यानी कि जो फसल काटने के बाद बचा हुआ अंश होता है, उसको जलते हुए दिखाया गया है। और इस तस्वीर में पंजाब की जलती फसलों का धुआं दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ठूंठ कम तापमान में जलते हैं और धुआं ज्यादा छोड़ते हैं, और ये धुआं आसमान में ज्यादा ऊंचा नहीं जाता है। यही वजह है कि दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है। रूबिका, सोचिए, कहां तो हम इस बात से इतराते थे विद्या कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स के प्रदूषण ने दिल्ली की जो हालत की है उसकी वजह से देश की राजधानी पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है। क्या इस देश की जनता जहर वाली सांस लेने के लिए सरकार को टैक्स दे रही है? क्या आपके और हमारे बच्चों से साफ सांस लेने का अधिकार तक छीन लिया जा रहा है? आखिर दिल्ली की सांसों से साजिश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली को खतरनाक जहरीली गैसों के चैम्बर में बदलने का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहीं और हवा में जहर घुलने का इंतजार करती रहीं? अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। 10 दिन के लिए डीजी सेट्स बंद किए जा रहे हैं। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली 1 हफ्ते तक जहरीली गैस में सांस लेती रही, जिसके बाद आज केजरीवाल सरकार ने आपात मीटिंग बुलाई, जिसमें कई फैसले किए गए। तय हुआ कि दिल्ली के स्कूल 3 दिन तक बंद रखे जाएंगे। दिल्ली में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर 5 दिनों की रोक लगेगी। बदरपुर का पावर प्लांट और डीजल जनरेटर 10 दिन के लिए बंद रहेंगे। ऑड इवन फॉर्मूला फिर लागू होने पर विचार होगा। कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगेगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा और नकली बारिश कराने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन ये उपाय तब हो रहे हैं जब दिल्ली वालों की सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों का घर से निकलना
दूभर हो गया है। क्या हम सरकारों को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे टैक्स के भारी भरकम हिस्से को अपने विज्ञापनों में खर्च कर दें और मुश्किलों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ें? सबको पता है कि जो फसलें जलाई जा रही हैं वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, उसकी वजह से दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते, तो फिर कैसे ये ब्लेम लगा सकता है हरियाणा या पंजाब के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा से धुआं आ रहा है? अपनी दिल्ली कंट्रोल नहीं हो रही और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली में ऐसी इमरजेंसी पहले कभी नहीं देखी गई। दिल्ली में सड़क पर निकलने वालों की सांसें मास्क की मोहताज हो गई हैं और जो महंगे मास्क नहीं खरीद सकते उनकी सांसों में जहर भर रहा है। मैं तकरीबन 15 मिनट से बाहर खड़ा हूं, अपनी गाड़ी से बाहर निकल के। आंखों में जलन शुरू हो गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसीलिए ये मास्क पहन रखा है मैंने। क्योंकि आपको एक बात और भी बता दूं, अच्छी क्वालिटी का मास्क जब आप पहन के निकलते हैं तब आप थोड़ा सुकून आपको लगता है। दिल्ली देश की राजधानी है और आज इसके राजधानी होने पर दिल्ली वालों को शर्म महसूस हो रही है। दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसे कल तक मालूम ही नहीं था कि भलसवा लैंडफिल साइट पर जगह जगह कूड़े के ढेर में आग लगी थी और ये नींद टूटी एनजीटी की फटकार के बाद। ब्लेम गेम में आने के बजाय, किसी दूसरे को किसी समस्या के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय या समस्या में राजनीति करने के बजाय समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में ये राजनीति का भयानक प्रदूषण है जिसकी वजह से दिल्ली वालों के फेफड़े हर रोज 40 सिगरेट का धुआं सोख रहे हैं। हर चौथे बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है और अस्पतालों में मरीज 25% तक बढ़ गए हैं। गौड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो दिल्ली की गैस चेंबर बनने के पीछे दिवाली के पटाखे, हरियाणा पंजाब में फसलों को जलाया जाना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य वजह बताई जा रही है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे यही वजह है? ये जानने के लिए हमने दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े विवेक चट्टोपाध्याय से बात की। स्टडीज़ हुई हैं, उसमें यह पाया गया है कि करीबन 25% बाहर से 25 से 30% बाहर से प्रदूषण आता है। एनसीआर क्षेत्र के बाहर से, एनसीआर क्षेत्र के अंदर 70% प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का प्रमुख कारण एनसीआर क्षेत्र में यह है कि गाड़ियों की संख्या बेहिसाब है। यहाँ डीजल व्हीकल्स की संख्या कारों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ट्रक्स भी पॉल्यूशन करती हैं। पॉल्यूशन टैक्स लगाया गया है दिल्ली में एंट्री के लिए, परंतु ये दूसरे एनसीआर के शहरों में लागू नहीं है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं दिल्ली के आसपास, उसमें बेहिसाब प्रदूषण होता है। वो अभी भी कोल यूज़ कर रही हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी में है, उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ब्रिक किल्स, ईंट के भट्टे, चूँकि दिल्ली के आसपास काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ईंट के भट्टों में तमाम तरह के फ्यूल्स यूज़ होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रही है। पावर प्लांट्स इसका बहुत बड़ा सोर्स है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है उसमें करीबन 6 पावर प्लांट्स कोल के चल रहे हैं। कई पावर प्लांट्स गैस में कन्वर्ट हुए हैं, परंतु ये पावर प्लांट्स कोल डिपेंडेंट हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रही हैं। बदरपुर पावर प्लांट को बंद करने के बाद अभी हो रही है, परंतु ये कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को हमें डेफिनेटली अच्छे स्टैंडर्ड्स में लाना होगा। तो ये सारे प्रमुख सोर्सेज जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बना के जिसमें शहरों को और राज्यों को जिम्मेदार बना के कि आपको एयर पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स जो है आप एक्सीड नहीं कर सकते, तब तक ये दिक्कत हमारी बनी रहेगी। पर्यावरणविद ये कह रहे हैं टाइम बाउंड एक्शन प्लान की जरूरत है, पर इसकी परवाह किसको है? आग लगी, कुआं खोदो, बात खत्म। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हद तक जा पहुंची जहरीली हवा सबसे ज्यादा उन इलाकों में रहने वालों के लिए खतरनाक है जहां बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। ऐसी जगहों पर बीमार पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन हम आपको सच में डरा नहीं रहे हैं, डराने की बजाय इससे निपटने के उपाय बता रहे हैं। हम आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। हम इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन में हैं और नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी
जो आधी बन के तैयार है। कुछ कुछ हिस्सों में कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, कुछ जो टावर्स हैं उसमें लोग आके बस चुके हैं। नीचे की तस्वीर देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन नीचे चल रही है, लेकिन जिस टावर में हम खड़े हैं इस टावर में लोग रिहाइश बस गई है, लोग यहाँ आके रहना शुरू हो गए। और हालात देखिए उस कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसमें सीमेंट है, जिसमें रेत है, जिसमें तमाम दूसरी चीज़ें हैं, उसके इस्तेमाल की वजह से जो एयर लॉक है, जो पूरा का पूरा वातावरण में एयर लॉक के हालात पैदा हुए हैं, उस एयर लॉक की वजह से वो तमाम धूल कण इस वक्त पूरे इस हिस्से को एक घने चादर की तरह उन्होंने इस पूरे हिस्से को अपने आगोश में ले लिया है। और ये पूरे धूल कण, डिस्पेंस पार्टिकल्स आपको इस वक्त पूरे माहौल में दिख रहे हैं। और वही धूल कण, उसी धूल कण की वजह से जिस टावर में हम खड़े हैं और सामने का जो टावर है वहाँ तक अगर हमारा कैमरा लेंस आपको दिखा पा रहा है तो उसके बाद, उस सामने के टावर के बाद की तस्वीर देखिए, इतनी धुंधली है कि आगे क्या है वो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या एक ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे, एक मूल मंत्र बताना चाहेंगे जिससे आपकी बॉडी को ये वातावरण जो जिस तरीके से जहर घोल रहा है आपके शरीर में, उसको डिटॉक्सिक आप कर पाएँ? ये जो समय है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं जो लंग्स के बीमार हैं, जिनको फेफड़ों के रोग हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को, बीमार है या स्वस्थ है, दोनों ही तरह के व्यक्तियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम में आप हल्के प्राणायाम करें, जैसे आप सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति में भी मृदु कपालभाति, मृदु भाव से धीरे धीरे करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद, अपने पूरे ध्यान को कंसंट्रेट करते हुए अपने श्वासों के ऊपर, श्वासों को बाहर छोड़ना है, ताकि जो हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी में हमारे चले गए, जो वायु के साथ जो पॉल्यूशन के सूक्ष्म कण हमारे लंग्स में जमा हो गए, फिर श्वास नली में हमारे जमा हो गए, उसको हम बाहर निकालें। इस प्रकार से करेंगे, श्वासों को धीरे धीरे मृदु भाव से बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आपको श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है, ना कि तेज गति से, ना कि फोर्स के साथ अधिक, क्योंकि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम, मैंने कहा उनको ज़्यादा ये इस समय समस्या है, तो लंग्स पहले वीक हैं, तो आपको बहुत आराम से मृदु कपालभाति का अभ्यास करना है, नॉर्मल कपालभाति ना करें। सवाल ये है कि खतरा कितना बड़ा है और कैसे बचा जाए इस खतरे से। आपके शरीर पर ये कितना प्रेशर, कितना असर डाल रहा है। दिल्ली में छाई ये धुंध सर्दियों का कोहरा नहीं है, खतरनाक स्मॉग है, लोगों को सांस लेना मुश्किल कर दिया है इसने। जानलेवा धुआं आपको सांस, आंखों और फेफड़ों की कई बीमारियां दे सकता है। कब तक, इसे समझिए। इस धुंध को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप चाह कर भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। यह आपके लिए इतना खतरनाक है कि आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। स्मॉग से नाक, कान और गले में जलन होती है, खांसी, गले और सीने में इंफेक्शन, सांस लेने में परेशानी। स्मॉग फेफड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़े के कैंसर का भी खतरा रहता है। दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। अस्थमा के मरीजों के लिए स्मॉग जानलेवा साबित होता है। सबसे ज़्यादा खतरा हमारे छोटे बच्चों को और वृद्ध लोगों को, और जिनको ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी है उनको है। छोटे बच्चों को क्योंकि उनका जो विंड पाइप होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और अगर उसकी लाइनिंग में थोड़ा सा भी स्वेलिंग हो तो एक इक्वेशन होती है कि द रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी उसकी साइज़ में, थिकनेस में चेंज होता है तो सांस लेने में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और बच्चों की सांस तेज चलने लगती है। धुंध बीमार कर रहा है तो इससे बचने का उपाय भी तलाशना होगा। धुंध सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए स्कूल जाना, बाहर खेलना खतरनाक है।
और इस पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर कंट्रोल करना होगा। उन रास्तों से गुजरने से बचें जहां हैवी ट्रैफिक होता है। फॉग अक्सर सुबह या रात के वक्त ही होता है। इस वक्त बाहर निकलने से बचें और निकलना पड़े तो मास्क लगा लें। ताज़ी हवा में सांस लेना दिल्ली में अब कितना दुर्लभ है, इसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। खान मार्केट की इस शॉप में ख़ास तौर पर मास्क मिल रहे हैं और यहाँ लगी हुई लाइन आपको ये बता सकती है कि राशन कार्ड के दफ्तर की तरह जैसे कभी लाइनें लगा करती थी, अब उस तरह की लाइनें मास्क के लिए लगने लगी हैं। और अलग अलग तरह के डिज़ाइनर मास्क, अलग अलग तरह की डिमांड्स को पूरा करते हुए मास्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग कई कई दिन लाइन में लगने के बाद अपने साइज के मास्क के लिए फिर से चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते तक लोगों को बढ़ते प्रदूषण के स्तर से राहत मिलने की उम्मीद कम है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जब तक पराली जलाई जाएगी तब तक धुंध के कम होने की उम्मीद नहीं है। इसमें कम से कम एक और हफ्ता लग सकता है। दिल्ली में धुंध का इलाज सिर्फ और सिर्फ बारिश के होने से प्रदूषित कण पानी के साथ घुल जाते हैं, जिनसे हवा में प्रदूषित कण पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 15 दिनों तक बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक अच्छी धूप निकलने की उम्मीद कम है। ठंड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से धुंध से पूरी तरह से आजादी संभव नहीं है। यशस्विका मल्होत्रा, अश्विनी गुप्ता और नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, सच्चाई तो ये है, हम दुनिया की हर चीज को सीरियसली ले लेते हैं, अपनी सेहत को नहीं लेते हैं, अपने आसपास की आबो हवा को नहीं लेते हैं, और शायद यही वजह है कि ये हाल हुआ है। आप बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छी तरीके से अपनी डाइट रखिए, हरी सब्जियां खूब खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा पपीता और अमरूद खाइए, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा।